गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की कविता है कैदी और कोकिला। ये कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। ये कविता उस समय लिखी थी कवि ने जब उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कैद कर लिया गया था और जेल में उन्होंने जब देखा कि स्वतंत्रता आंदोलनकारी जो है उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है, तो वो सारी बातें उन्होंने अपनी इस कविता में लिखी है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाती हो संदेशा किसका, कोकिल बोलो तो। इन्होंने इस कविता में कोयल को माध्यम बनाया है और कोयल को कहा है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और गाते गाते बीच बीच में रुक क्यों जाती हो। क्या तुम अपने गान के द्वारा किसी का संदेशा लेकर आई हो? यदि लेकर आई हो तो वो संदेशा क्या है, हे कोयल बोलकर बताओ। ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोर डाकू चोरों बटवारों के डेरे में कि हे कोयल, हमें ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में रखा गया है। उस स्थान पर रखा गया है जहाँ पर डाकुओं को, चोरों को और बटमारों यानी कि लुटेरों को रखा जाता है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। हमें यहाँ पर ना तो चैन से जीने दिया जाता है, ना हमें जीने के लिए पेट भर खाना दिया जाता है और ना ही हमें मरने दिया जाता है, तड़पने के लिए छोड़ रखा है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है एतम का प्रभाव गहरा है। यानी हमारे जीवन पर दिन रात कड़ा पहरा लगा रहता है। ये शासन जो है ये इस प्रकार लगता है जैसे कोई अंधेरे का तम यानी अंधेरे का गहरा प्रभाव है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मैं जागी क्यों। आली आली मतलब होता है सखी कि ही सखी। हिमकर यानी चंद्रमा जो है वो भी हमें देखकर या इस वातावरण को देखकर निराश होकर जो है चला गया है और काली रात हो चुकी है। तो इस काली रात में मैं ही सखी तुम क्यों जाग रही हो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कि तुम हुक पड़ी मतलब तुम इतनी दुख से क्यों चीख कर रो रही हो, क्यों बोल रही हो। क्या तुम्हें क्या ऐसी क्या वेदना है, क्या दुख है जिससे तुम चीख रही हो। क्या लूटा मृदुल विभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। मृदुल विभव की रखवाली यानी तुम पूरी संपूर्ण प्रकृति की रखवाली करने वाली हो, तो तुम्हारी इस प्रकृति रूपी जो विभव है उससे तुम्हारा क्या कुछ लुट चुका है, तो इसलिए तुम गा रही हो या बोल रही हो, चीख रही हो, हे कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। क्या तुम बावली हो चुकी हो, पागल हो चुकी हो, इसलिए आधी रात के समय चीख रही हो, हे कोयल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। या फिर तुमने दावानल मतलब जंगल में लगी हुई आग को, आग की ज्वालाओं को देख लिया है इसलिए तुम चीख रही है, हे कोयल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज का गहना। क्या तुम हम स्वतंत्रता सेनानियों के हाथों में जो ये जंजीरें पहन रखी है उसको देख नहीं सकती हो। ये हथकड़ियाँ नहीं है, ये ब्रिटिश राज का दिया हुआ हमारे लिए गहना है। उसको गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन के लिए उनको पहनाई गई है, इसलिए कवि ने इसको गहना, हथकड़ियों को गहना कहा है। कोल्लू का चरक चू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियां नहीं लिखे गान। यहाँ पर यानी जेल में जो हमसे कोल्लू कहते हैं जिससे सरसों का जो तेल है वो निकाला जाता है। वो वैसे तो बैल उसको चलाते हैं, लेकिन जेल में जो है अंग्रेज जो है वो भारतीयों से चलवाया करते थे जो कैदी होते थे। तो उसकी जो चरक चू की आवाज़ है वो हमारे जीवन की तान अर्थात संगीत है। और जिन पत्थरों को हम तोड़ते हैं उन पत्थरों की गिट्टियों से हमने अपनी स्वतंत्रता रूपी जो है वो गान लिखे हैं, गीत लिखे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ। और मैं अपने पेट पर मोट बांधकर यानी रस्सा बांधकर ब्रिटिश लोगों का जो अकड़ से भरा हुआ यानी अहंकार से भरा हुआ कुआ है उसको खाली करता हूँ। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली यानी हम लोगों को इस हालत में देखकर तुम्हारे दिल में दिन के समय करुणा जग जाती है,
यानी तुम दुखी हो जाती हो हम लोगों पर अत्याचार होते हुए देखकर, इसलिए हे कोयल तुम रात के समय जाग कर हम पर गजब ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो कोकिल बोलो तो। कि रात का समय जो होता है वो एकदम शांत होता है, तो इसलिए कवि कह रहा है कि इस शांत समय में, इस रात के शांत समय में अंधकार को भेद कर क्यों चीख कर रो रही हो हे कोयल बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो कोकिल बोलो तो, या फिर तुम अपनी रोने की धुन से ये विद्रोह रूपी यानी स्वतंत्रता रूपी जो विद्रोह है उसके बीच हम स्वतंत्रता सेनानियों के भीतर बो रही हो हे कोयल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, काली काल कोठरी काली। अब जो है इसमें कवि जो है वो अंग्रेजों के जो काला शासन है उसके बारे में बता रहा है कि हे कोयल तेरा जो रंग है वो भी काला है, रजनी यानी रात भी काली है, शासन की करनी भी काली यानी अंग्रेजों का जो शासन है उसके द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो भी काले हैं, यहाँ का जो वातावरण है वो संपूर्ण वातावरण की जो लहर है वो काली है, इनकी जो कल्पनाएं हैं अंग्रेजों की वो कल्पनाएं भी काली हैं, हमें जिस कोठरी में रखा गया है वो कोठरी भी काली है, हमें जो टोपी और कंबल दिए गए हैं उनका रंग भी काला है, जो जिन मेरी लोह श्रृंखला काली पहरे की हूँ कृति की बयाली तिस पर है गाली आली। कि मुझे जिन श्रृंखलाओं से हथकड़ियों से बांधा गया है पहनाया गया है वो श्रृंखलाएं भी काली है, पहरे की हुंकृति की बयाली यानी जो पहरेदार है उनकी जो हुंकृति है वो बयाली यानी सांप की तरह काली है, और उस पर ये जो गालियां देते हैं वो गालियां जो है वो बहुत ही काली है अर्थात बहुत ही बुरी है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। यानी इस काले संकट सागर पर यानी ये जो संपूर्ण शासन है, जो संकट रूपी जो शासन है अंग्रेजों का, इस संपूर्ण संकट सागर पर तुम मरने के लिए क्यों मस्त हुए जा रही हो हे कोयल बोलो तो, और अपने चमकीले यानी सुंदर गीतों को इस तरह से तुम क्यों तैरा रही हो हे कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी खाली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी मुझे है गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणबेरी। इसमें कवि ने मतलब एक दूसरे की तुलना की है कोयल की और अपनी, कि कोयल तुम्हें तो संपूर्ण हरी भरी डालियाँ मिली है और मुझे तो सिर्फ ये 10 फुट की जो है वो कोठरी ही मिली है, तेरा नभ भर में संचार है, तो जहाँ मर्जी घूम सकती है फिर सकती है, लेकिन मैं इस 10 फुट की कोठरी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता हूँ। तेरे गीत यानी तू जो गीत गाती है तो उस पर लोग वाह वाह करते हैं, और इस जेल में यदि मैं रो भी देता हूँ तो उसको गुनाह समझा जाता है। तो इस विषमता को, तेरी मेरी विषमता को देखकर क्या तुम युद्ध में बजाने वाली रणभेरी को बजा रही है, स्वतंत्रता आंदोलन को छेड़ने की रणभेरी बजा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो। इस हुंकृति पर यानी तेरी इस हुंकार पर मैं अपनी कृति से यानी मैं अपनी रचना से कहो और क्या भर दूं यानी स्वतंत्रता के लिए और क्या लिख दूं हे कोयल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं कोकिल बोलो तो, यानी मोहन अर्थात मोहन चंद करमचंद गांधी यानी गांधी जी ने जो स्वतंत्रता का व्रत लिया था उस व्रत को पूरा करने के लिए मैं अपने प्राण जो है किस में भर दूं हे कोयल तुम बोल कर बताओ तो।